बार जोरदार तालियों के साथ मनोज जी का स्वागत करें, क्योंकि इन्होंने एक संकल्प लिया है और बिल्कुल, क्योंकि एक डिसीजन लिया है। ये डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन है सभी के लिए, पूरी टीम के लिए, कि जिन्होंने 6 लाख रुपए लगा करके पिकअप सेंटर वंडर वर्ल्ड की शुरुआत की है। आज उसी विषय में हम आकर के बैठे हैं, बात करेंगे। मेन आज का जो उद्देश्य था यही था कि टीम को साथ में लेकर के चलना है, साथ में बैठना है। अब आगे की तैयारी हमें क्या करनी है। देखिए, आपके पास आज एक बहुत बड़ा ऑप्शन आ गया है, एक बहुत बड़ा एक बिजनेस आपके सामने खड़ा है आगे बढ़ने का, और एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने मिल रही है कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और अब कितनी तेजी से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पिकअप सेंटर का जो है हर डिस्ट्रीब्यूटर ने बेनिफिट उठाना है। मनोज जी का पिकअप सेंटर नहीं है ये, पिकअप सेंटर आप लोगों का है। आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि अब हमें क्या करना है, किस तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कितनी तेजी से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, वो अब आपका डिसीजन लेगा। आप अगर इस बिजनेस में इस पिकअप सेंटर का बेनिफिट उठा सकते हैं तो बहुत तेजी से आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है कि आप जिन लोगों के पास पिकअप सेंटर नजदीक नहीं होते हैं, वो लोग 3 साल से 5 साल का समय मांगते हैं इस बिजनेस में रॉयल्टी या टेक्निकल लेने के लिए। लेकिन आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये आ गई है कि पिकअप सेंटर आ गया, तो डिसीजन आपने लेना कि हमें 1 साल के अंदर किसको रॉयल्टी शेयर बनाना है, 1 साल के अंदर किसको टेक्निकल पे पहुंचाना है। और डिसीजन पूरी की पूरी टीम ने लेना है आपकी ने। आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी हैं आपके, ये आप लोगों का पिकअप सेंटर है। पिकअप सेंटर चलाने की जिम्मेवारी आप सभी लोगों की रहेगी। आप सभी लोगों ने इस पिकअप सेंटर को आगे बढ़ाना है। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या फोकस रखना आपने, टोटल सेल के ऊपर। जितने भी साथी आपके साथ टीम में जुड़े हुए हैं, उनमें बड़ी समस्याएं होती थी कि हम दूर नहीं जा सकते सामान लेने के लिए, वहां कैसे जाए कैसे ना जाए, इस तरीके की जो समस्याएं थी वो समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। अब आपकी सिर्फ जिम्मेवारी यह है कि उन लोगों तक पिकअप सेंटर से उनके घरों तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। अब वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचाना है वो आप लोगों ने देखना है। उसी तेजी से, उसी गति से आपका पिकअप सेंटर और आपका जो ग्रुप है, आपका बिजनेस है, उसी तरीके से बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कोशिश ये करें कि जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन कराएं, पिकअप सेंटर पर लेकर के जाएं। पिकअप सेंटर पर लेकर के जाएंगे, वहां पर एक व्यक्ति अगर जाता है तो एक प्रोडक्ट की जगह 2 प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा लेगा। तो उसको दिखेगा कि मुझे इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, तो वो व्यक्ति सारे के सारे प्रोडक्ट वहां से लेगा। और जहां हम ये सोचते हैं कि 2000 की शॉपिंग कराएं, 2500 की शॉपिंग कराएं, मैं गारंटी देता हूँ अगर कोई व्यक्ति आपके साथ पिकअप सेंटर में जाता है, चाहे वो फ्रेश ज्वाइनर वाला है या कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो अपने घर की टोटल परचेज करके जब लाएगा तो 2500 से 3000, 4000, 5000 रुपए तक की इनकी सेल ऊपर आप लोगों का और उनका बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि एक पॉइंट आपको मिल गया है बहुत बढ़िया सुनहरा पिकअप सेंटर पे बैठने का, और पिकअप सेंटर पे हर हफ्ते एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए आपकी अगर इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। नए लोगों को लेकर के आओगे। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप सोचते थे गंगा जी के घर पे बैठ जाए, पंकज जी के घर पे बैठ जाए, विजय जी के घर पे बैठ जाए, मनोज जी के घर पे बैठ जाए, तो अब आप लोगों की समस्या भी खत्म हो गई है कि आप अगर मीटिंग करते हो, वीकली मीटिंग जरूर करो। जब तक वीकली मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। वीकली मीटिंग के अंदर आपको क्या करना है, सबसे मेन फोकस करना है बिजनेस प्लान के ऊपर, मार्केटिंग प्लान। आपकी टीम में मैं गारंटी देता हूं, अगर पंकज जी आपकी टीम में 200 लोग जुड़े हुए हैं तो उसमें से 20 लोगों को भी ढंग से मार्केटिंग प्लान नहीं आता होगा। अभी जिस दिन 20 लोगों को मार्केटिंग प्लान, मैं कहता हूं 1% की एवरेज अगर आपका आ गई, मैं गारंटी देता हूं अगले 3 महीने में आपका बिजनेस 20 लाख का जा सकता है। फर्क क्या है, क्योंकि उन लोगों को अभी मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी आपने उनके कंधे पे बंदूक रखी नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम सिर्फ उनके कंधे पे बंदूक रख करके, वो लोग आपके कंधे पे बंदूक रख करके काम कर रहे हैं। यानी कि अगर कहीं प्लान देना होता है तो पंकज जी को आगे कर देंगे, कहीं और जाना होता है तो पंकज जी को कर देंगे आगे। ऐसा नहीं है। ये टोटल बिजनेस आपका बिजनेस है, सभी का बिजनेस है। एक अकेले पंकज का बिजनेस नहीं है, आपका खुद का अपना है। जिस दिन जब तक आप खुद डिसीजन ये नहीं लोगे कि ये मेरा बिजनेस मेरा है, जब तक आपका बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ेगा। आप चेक करें किसकी
किसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किस किस के स्लैब्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। महीने के लास्ट में देखते हैं मेरा इतने का रह गया सर, कितने का खरीदारी कर दें, मेरा इतने का रह गया सर, कितने की खरीदारी कर दें। ये कोई तरीका नहीं बिजनेस करने का। बिजनेस करने का मेन तरीका क्या होता है, स्टार्टिंग से लेके चलो। आप स्टार्टिंग से लेकर के चलोगे, आपके पूरी की पूरी टीम के सबके टारगेट पूरे होंगे। डिस्प्ले वॉल पे कोशिश करो कम से कम सामान रखो। डिस्प्ले वॉल पे अगर सामान है आपका, तो महीने के लास्ट में आज डिसीजन ले लो कि वो टोटल हमने डिस्प्ले वॉल हर महीने खाली कर देनी है। ये नहीं होता है कि डिस्प्ले वॉल पे सामान रखा हुआ है, अगले महीने काट देंगे जी, उससे अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। क्या मतलब है? अगर आपका सामान सेल हो गया तो आपका बिजनेस खाली होना चाहिए डिस्प्ले वॉल। जब तक डिस्प्ले वॉल में आप ये सोचे किस लिए रोक के रखना है। अरे आज आपका बिजनेस बढ़ रहा है, कल को किसी और का भी बढ़ेगा, आपकी टीम का बढ़ेगा, अपनी टीम के बिजनेस बढ़ाओगे। आप अगर डिस्प्ले वॉल पे बिजनेस रोक के रखते हो तो आप अपनी टीम को क्या दिखा रहे हो कि ऐसे बिजनेस होता है, रोक करके बिजनेस होता है। कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हम जब तक हम ये सोच के रखेंगे कि डिस्प्ले वॉल पे बिजनेस है हमारा, डिस्प्ले वॉल पे रोक करके रखें, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे, उससे अगले महीने कटवा देंगे। क्या फायदा उसका? हर महीने जीरो होता है, आपको सबको पता है। बिजनेस हर महीने जीरो से शुरू होता है। टीसी छाबड़ा जी ने इतना बढ़िया, इतना सुंदर ये बिजनेस इसलिए दिया था, और साथ में डिस्प्ले वॉल जैसा एक प्लेटफॉर्म ऐसा इसलिए दिया था कि जो लोग दूर हैं उन तक सामान अवेलेबल करा सके आप। कई बार क्या होता है, किसी के पास गए, उसने पैसे दे दिए, पहले सामान लेके आते हैं, फिर उसकी बिलिंग कराते हैं, और फिर जाकर के वो ठीक नहीं लगता था, लोग वेट नहीं करते थे। डिस्प्ले वॉल इसलिए देते हैं कि आप जो मजबूत व्यक्ति है 10-20 हजार का प्रोडक्ट अपनी डिस्प्ले वॉल पे रखें और अपनी टीम में जाएं, जो सामान लेता है उसका साथ के साथ बिलिंग करें, आखिरी में काटेंगे जी, लास्ट क्यों भाई? अरे मैं कहता हूँ कि डेली का बिजनेस बढ़ना चाहिए आपका। डेली का बिजनेस कैसे बढ़ेगा? जब आप उस पर बिलिंग करोगे। बिलिंग आप उस पर करते नहीं, बिलिंग सोचते महीने के लास्ट में करेंगे, लास्ट वाले दिन फिर वो कभी साइड हैंग हो जाती है, उसको सामान बिक चुका है तो उसका बिल आप काट दो, रोको मत किसी भी हालत में। अगर आपने टारगेट पूरे करने हैं अपने और अपनी टीम के, तो ये समझ करके चलो, रोकना नहीं है। बस ये जो बिल हो गया काट दो, जो बिल हो गया काट दो, घर में सामान इस्तेमाल हो गया काट दो। आप लोगों ने भी कोशिश यही करनी है कि अपना जो है डिस्प्ले वॉल को प्रॉपर तरीके से खाली रखें, यानी कि अगर आपका सेल हो गया सामान तो उसको काट दो। डिस्प्ले वॉल और साथ में हर महीने में 4 मीटिंग आपकी, यानी कि वीकली मीटिंग आपकी पिकअप सेंटर में होनी चाहिए। वीकली मीटिंग में आपने क्या करना है, टोटल आपको अपनी टीम को प्लान देना सिखाना है। अपनी तैयारी रखो, आगे बढ़ो और अपनी टीम को आगे बढ़ाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, उसके लिए आभारी हूं मैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।